हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 4:08 पर हो गई है। और आप कितने बजे उठ के पढ़ाई करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो अच्छे से कैप वगैरह लगा के, जैकेट वगैरह पहन के तब बैठिएगा पढ़ने। नहीं तो पता चलेगी पढ़ने के चक्कर में ठंड ही लग जाए तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शरीर का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। और मैं देखिए अभी सिर्फ स्वेटर ही पहनी थी तो मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर मैं जैकेट पहन ली और कैप वगैरह लगा ली हूँ अच्छे से। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो 7 बजे उठती हैं, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 7 बजे उठ के पढ़ाई करती हैं। बस ये होना चाहिए कि आप जो चीज़ें पढ़ रही हूँ वो माइंड में अच्छे से जाना चाहिए। ऐसा ना रहे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और सोच कहीं और रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बस जो चीज़ें पढ़िए उस पर रहे कि हाँ हमने इतना पढ़ा है। शाम को जब आप सोने जाइए तो सुबह से शाम तक आपने जो भी काम किया है उसके बारे में सोचिए कि हमने कितनी पढ़ाई की, क्या क्या हमने कामें की और कल मुझे क्या करना है। अपना शेड्यूल बनाइए अच्छे से, तो इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम 7 बजे उठ रहे हैं, हम 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं। आप ऐसा ना सोच करके एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम सुबह से शाम तक जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस पर हम सेटिस्फाई हो पा रहे हैं कि नहीं। खुद को जिस दिन आपने सेटिस्फाई कर लिया ना कि हमारी पढ़ाई से हम संतुष्टि पा रहे हैं, तो उस दिन आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। तो आप चाहे 7 बजे मॉर्निंग में उठ रहे हों या फिर आप रात भर पढ़ाई कर रहे हों तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे भी ठीक लग रहा है वैसे ही आप पढ़िए। बस यही होना चाहिए कि जितना आप पढ़ें उस पर अच्छे से फोकस होना चाहिए, उतना याद होना चाहिए। और जो भी पढ़ें उसको रिवीजन भी करते रहिए। और फ्रेंड्स, अभी मैं गणेश भगवान को प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो भगवान को प्रणाम जरूर कर लेती हूँ। वैसे पूजा वगैरह कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मन को शांति मिलती है। बट अभी क्या है, अगर आप 4 बजे उठे हैं तो पूजा नहीं कर सकते हैं, 7-8 बजे ही नहा वहा के पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए सुबह में अगर हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं तब भी हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। और फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं बायो पढ़ी, क्योंकि मेरा रेलवे का आगे एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं साइंस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि रेलवे में साइंस ज़्यादा आती है। साइंस पढ़ने के बाद मैं मैथ लगा रही हूँ। मैथ में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर लगा रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ये 2 चैप्टर। तो इसीलिए जो चीज़ें आपको, जो सब्जेक्ट बोरिंग लगे, जिसको लगाने का मन ना करे, उसी को आप लगाएं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मैथ अगर वीक है तो मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक है, जो हमें नहीं आ रहा है, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तभी हमारे लिए सही रहेगा। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप सीटेट के लिए या फिर बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ अभी से अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आगे आप लोगों से जा पाएंगे। क्योंकि मैथ में अक्सर लोगों के नंबर कम हो जाते हैं, इसीलिए मैथ के लिए आप अभी से ध्यान दें, क्योंकि बिहार के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो मैथ लगा। और अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी बना करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो कॉफ़ी पीते पीते मैं पढ़ाई करूँगी, जिससे कि मुझे नींद ना आए। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि टेस्ट कहाँ से लगाएं, जैसा कि मैं टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट देती हूँ, तो फिर आपको उसके बारे में समझा दे रही हूँ कि टेस्ट कैसे देना है, कहाँ से देना है, सीटेट के लिए हो या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए हो। मैं टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट देती हूँ। तो अगर आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा, तभी 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो फिर आप टेस्ट दे पाएंगे। तो मैंने 1 ईयर का लिया हुआ है टेस्ट, तो इसीलिए ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपको टेस्ट देना होगा। लाइक अगर आपको बिहार के लिए देना है तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे बिहार टीचर। तो जैसे कि मैंने सर्च कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक के लिए। अगर माध्यमिक के लिए देना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ आ जाएगा फुल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर्स, अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का देख सकते हैं। चैप्टर वाइज देना है, जीएस का PYQ लगाना है, सब्जेक्ट टेस्ट देना है। तो इस तरीके से आपको जितने भी एग्ज़ाम के लिए, फिर बिहार मंथली ये देना है, नेशनल मंथली, मतलब जितने भी आपको टेस्ट वगैरह देना है ना, तो आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। फुल टेस्ट देना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको बिहार का प्राइमरी का देना है तो यहाँ पर बिहार प्राइमरी का सर्च करेंगे तो उसका भी आ जाएगा। फिर अगर आपको सीटेट का देना है तो सीटेट के लिए आप सर्च कर लेंगे सीटेट। तो इस तरीके से सीटेट का जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सीटेट के लिए, तो फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको लगाना ही है तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर तो पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे प्रीवियस ईयर पेपर के लिए।
तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ओपन हो गया है। अगर आपको 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है तो 2015 पे यहाँ क्लिक कर देंगे, ये सब 2015 का आ जाएगा। आपको बुक लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने टेक्स्ट बुक बाई कर लिया है तो, ये एक फ़ायदा हो जाता है। बाकी आप अगर बुक ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इस पर टेस्ट देते रहें। इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर का आप टेस्ट दे सकते हैं, जितने भी है देख सकते हैं। बाकी और दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हो तो पेपर 1 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पेपर 2 का देना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो करके दिया है, अगर आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए पूरा आ जाएगा। सीटेट पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट सीरीज तो 937 टोटल टेस्ट है। फिर अगर सीटेट या स्टेट, अगर इसे कोई भी टेट आपका देना है तो यहाँ भी पेडागोजी का देना है तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। बहुत लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि टेस्ट कैसे दें, इसीलिए मैं बता दी कि आप ऐसे दे सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक पर, चाहे आप बिहार के लिए कर रहे हो या फिर रेलवे के लिए कर रहे हो या सीटेट के लिए कर रहे हो, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक पर वो सारा आपको मिल जाएगा। बस क्या होगा कि आपको यहाँ पर ना आप सर्च करना होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मान लो मुझे एनटीपीसी का भी देना है तो एनटीपीसी का मैं सर्च करूँगी तो एनटीपीसी का आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का आ गया, या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर पेपर है जैसे डिस्कशन है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यही है बहुत लोगों के जो क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं इसको समझा दी। बाकी थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।